भाई दोस्तों, आप सभी ने महाभारत तो देखी होगी, लेकिन आप जानते हैं कि महाभारत किस वजह से हुई थी। एक बार की बात थी जब दुर्योधन को पांडवों ने अपने यहाँ न्योता दिया कि आइए आप हमारे यहाँ घूमने के लिए। न्योते को स्वीकार कर कर दुर्योधन पांडवों के यहाँ गया, और जब उनके महल में पहुंचा, उनका बहुत बड़ा महल देख के वो अचंभित रह गया। उसने देखा कि एक जगह जहाँ उसे पानी दिखाई दे रहा है वहाँ पर पानी नहीं था, और एक जगह जहाँ उसे पानी नहीं दिखाई दे रहा था वहाँ पर पानी था। उसकी इस हरकत को देख के पांचाली उर्फ द्रौपदी बोली कि अंधे का पुत्र अंधा ही है। दुर्योधन इस चीज़ से बहुत खफा हुआ और उसने यह निर्णय लिया कि मैं अपने इस घोर अपमान का बदला लूँगा, और इस बात पे वह वापस अपने महल में गया और वहाँ जाके उसने अपने मामा शकुनी से मिलकर इस अपमान का बदला लेने की पूरी कोशिश की, और उसने एक शतरंज की बिसात बिछाई और पांडवों को अपने यहाँ शतरंज खेलने के लिए बुलाया। युधिष्ठिर शतरंज के शौकीन थे, तो वो दुर्योधन के बुलावे पे गए और वहाँ पर उन्होंने शतरंज खेलना शुरू किया। दुर्योधन और उसका मामा शकुनी बहुत ही ज़्यादा शातिर थे। शकुनी से जीत पाना पांडवों के लिए असंभव था। 5 के 5 पांडव हार गए, दुर्योधन जीत गया। पांडव धीरे धीरे अपनी सारी चीज़ें हारते गए। आखिरी में वो द्रौपदी को भी हार गए। अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों भाई हारे, द्रौपदी भी हारे। तो दुर्योधन ने एक सेवक को हुक्म दिया कि जाके हमारी दासी द्रौपदी को लेके आओ। दास द्रौपदी को लेने गया तो द्रौपदी ने आने से मना कर दिया। इस पर दुर्योधन का भाई दुशासन आया और द्रौपदी के बाल पकड़ के उसको सभा के बिल्कुल बीचों बीच लाया, जहाँ पर 5 पांडव बिल्कुल असहाय स्थिति में खड़े थे। इस पर वहाँ पर उपस्थित दुर्योधन ने कहा, जब ये हमारी दासी है तो इसके सारे के सारे वस्त्र उतार दिए जाएं, और द्रौपदी के वस्त्र उतारना शुरू किया। सारे के सारे देखते रहे। द्रौपदी ने जब देखा कि मेरी कोई रक्षा नहीं कर रहा, तो उसने श्री कृष्ण भगवान से मदद मांगी, और दुशासन साड़ी खींचता रहा। कृष्ण भगवान उसकी साड़ी बढ़ाते रहे, उसकी साड़ी बढ़ती रही और दुशासन थक गया। इस पर वहाँ पर सारे के सारे योद्धा इस चीज़ को देखते रहे, और इस चीज़ पर भी दुर्योधन नहीं माना। उसने युधिष्ठिर को कहा कि तुम एक और बाजी खेलो, इसमें अगर तुम जीतते हो तो तुम्हारा सारा राजपाट वापस, और अगर हारते हो तुम्हें 12 वर्ष का अज्ञातवास और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलेगा। इस पर युधिष्ठिर फिर खेले और आखिरी में वो यह बाजी भी हार गए। आखिरी में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, और जब वापस आकर उन्होंने दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने मना किया। आखिर में पांडवों ने अपने रहने के लिए 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने इसके लिए भी मना किया। कहते हैं ना, लालच बुरी भला होती है। दुर्योधन का लालच बहुत बढ़ चुका था, और यही वजह हुई कि यह महाभारत का पूरा पूरा युद्ध हुआ। तो दोस्तों, ऐसे किस्से और कहानियाँ मैं अक्सर आपके सामने लाता रहता हूँ। अपना ध्यान रखिए, अपनी संस्कृति से जुड़िए, और सदैव अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।